पेशी पर छलक आई आसाराम की आंखें, राम के भरोसे कानून के फंदे से छूटने का भरोसा, 17 को अगली सुनवाई। जेल से मिली रिहाई के बाद पिता से मिले पूर्व मंत्री महिपाल, एसएमएस अस्पताल जाकर जाना हाल, अब भी परसराम अदेरना की हालत स्थिर। एसीएस मोहंती अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर, मोहलत का वक्त बीतने के बाद भी नहीं हुए पेश, कमिश्नर ने भी साधी चुप्पी। बीजेपी संगठन में एक व्यक्ति दो पद का सिद्धांत हावी, 5 मंत्रियों को पार्टी में अहम जिम्मेदारी, नए अध्यक्ष के सामने लोकसभा से पहले फेरबदल की चुनौती। और भरतपुर दौरे पर सरकार ने किए 5 दिन पूरे, लेकिन बुनियादी परेशानियों को लेकर बाकी है सवाल। डीग में इंसाफ के लिए 120 दिन से महिला का धरना जारी। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज संसद में तेलंगाना को लेकर विरोधी और पक्षधर सांसदों के बीच हंगामा इतना बरपा कि देश शर्मसार हो गया। आज आईपीएल के 7वें सीजन के लिए नीलामी पूरी हो चुकी है। आज सरकार भरतपुर में जनता की दहलीज पर है, 5वां दिन है। आज सरकार भरतपुर में है। आज भी मंत्रियों ने तीखे तेवर रखे, कहीं मास्टर जी को तो कहीं ग्राम सेवक को निशाने पर रखा। लेकिन आज की खबर में हम ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ से ही परेशानियां हैं, यहाँ मसला कुछ और है। आज सरकार घर में है, फिर भी भरतपुर संभाग कह रहा है सरकार, सुनिए तो। कहने को कहा जा रहा है कि आजादी के 66 साल बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार ने पहल की है। पहली बार कोई सरकार चलकर जनता के बीच गई है। पहली बार मंत्री जन सुनवाई में पूछ रहे हैं कि कोई परेशानी तो नहीं है। बीते दिन भी 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी नौकरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कुछ एक सस्पेंड हुए तो दर्जन के करीब एपीओ किए गए। क्या सरकार इसलिए भरतपुर की? जरा सोचिए। राजधानी जयपुर से एक संभाग में सरकार की शिफ्टिंग पर रोजाना कितना खर्च आएगा, ये बहस का मुद्दा नहीं है। इसके कारण राजधानी में कितने काम और योजनाओं पर असर पड़ेगा, हम ये बात नहीं करेंगे। हम ये भी बात नहीं करेंगे सरकार की 60 दिन की कार्य योजना हफ्ते 2 हफ्ते में पूरी हो जाएगी, उसका क्या होगा, ये सवाल भी हम नहीं उठा रहे। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि भरतपुर में 9 से 18 फरवरी तक बिताए 11 दिन क्या संभाग की काया पलट कर पाएंगे? क्या मुख्यमंत्री और मंत्रियों का यूं जनता के बीच चलकर जाना संभाग में सड़क, पानी, बिजली की परेशानियों को कम कर देगा? क्या पग पग पर अपराध की जुबान बोलने वाले अपराधी सरकार के खौफ के मारे कहीं दफन हो जाएंगे? क्या अब भरतपुर में हर बच्चा स्कूल जाएगा? क्या हर महिला बेखौफ होकर सड़क पर निकल सकेगी? क्या माना जाए जिन मास्टर जी के जीके का एग्जाम मंत्री जी ले रहे हैं वो आगे से वक्त पर स्कूल आएंगे? क्या माना जाए जैसे मॉडल रोड, मॉडल रेलवे स्टेशन और मॉडल गांव होते हैं, उसी तर्ज पर भरतपुर राजस्थान का मॉडल संभाग कहलाएगा? क्या मंत्रियों की इतनी लंबी फौज, लंबा चौड़ा सरकारी अमला, गंदगी, बदहाली और गरीबी को दूर करने के लिए कोई रास्ता निकालकर क्या रोजगार के रास्ते खोले जाएंगे? क्या जनता जब पुकार लगाएगी और बोलेगी सरकार सुनिए तो क्या सुना जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। खैर, आपको लग रहा होगा हम टीवी वालों का काम खामखा सवाल खड़े करना है, लेकिन आपको हम आज की 3 तस्वीर दिखाते हैं। फिर आप तय कीजिए कि सरकार जहां है क्या सुशासन वहां है। आपके कैमरे पर जो तस्वीर है वो भरतपुर जिले के डीग एसडीएम ऑफिस की है, जहां ये परिवार 120 दिन से धरने पर बैठा है। इनका आरोप है कि एसडीएम साहब ने दबंगों से मिलकर सहराई गांव में उनकी जमीन की गलत पैमाइश की, जिसके कारण अब वो और उनका परिवार बेघर हो गया है। मामले में तत्कालीन मुख्य सचिव ने भी जिला कलेक्टर को पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के आदेश दिए, लेकिन उपखंड ने दोबारा पैमाइश नहीं करवाई। अब बारी दूसरी तस्वीर की है। मसला धौलपुर का है, जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निवास के बाहर धौलपुर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हंगामा किया। ये सब राजे से मिलने की मांग कर रहे थे। ये सीएम साहिबा के दर पर खुद चलकर आए थे।
जुबान पर एक गुहार थी जिला मुख्यालय के एकमात्र सरकारी कॉलेज में ऑप्शनल सब्जेक्ट को बढ़ाने की, लेकिन कानून की आड़ ने उनकी मांग को पूरा करना तो दूर, सुनने तक का मौका नहीं दिया। अब बात भरतपुर जिला मुख्यालय और संभाग के हेडक्वार्टर की, जहां 5 दिन से सरकार विराजमान है। पूरा का पूरा पुलिस महकमा सरकार के खिदमत में मसरूफ है और दूसरी ओर चोरों ने यूनाइटेड बीमा कंपनी के दफ्तर के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दे डाला। हीरादास बस स्टैंड के पास ये वारदात हुई, जो काफी चहल पहल वाला इलाका था। अब आप सोचिए कि ये सरकार जनता का दरबार तो लगा रही है और जनता दर दर की ठोकरें खा रही है। सवाल यही है कि ये मसला तो फिर जयपुर बैठकर ही हल हो जाता, क्यों तामझाम भरतपुर लाने की जरूरत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। चलिए अब जरा धौलपुर को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हालात हैं जिले में, क्या सूरत हाल है उस इलाके का जहां बीते 3 दिन से मुख्यमंत्री हैं। 9 तारीख से सरकार भरतपुर संभाग में है। सूबे के चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी जिले में जन सुनवाई और निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अब तक मंत्री जी की नजर यहां की बुनियादी परेशानियों पर नहीं पड़ी। जिले की सड़कों की बात करें तो गलियों के साथ साथ मेन रोड भी खस्ता हालात में है। शिक्षा की हिलती जड़ों की बात शिक्षा मंत्री भी कबूल कर चुके हैं। जिला मुख्यालय पर तीर्थराज मचकुंड, दमोह झील, ऐतिहासिक घंटाघर तालाब जैसी कई प्राचीन इमारतें हैं, लेकिन खस्ता हाल में। युवाओं की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या रोजगार संबंधी है। ना इलाके में उद्योग है और ना ही अवसर। धौलपुर से चंबल का पानी भरतपुर जिले के लिए जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। राजा खेड़ा के लोगों की लंबित चल रही मांग चंबल लिफ्ट परियोजना की बात करें तो इस पर कई आंदोलन हो गए, लेकिन इस दौरे पर सरकार ने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। इलाके में चंबल नदी के मुहानों पर बजरी खनन बंद होने से मजदूरों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। ये इलाका डांग का है, चप्पे चप्पे पर दसियों का खौफ है, लेकिन खौफ कायम है और कानून खामोश। यहाँ अगर बात हुई तो बस इतनी कि कौन ड्यूटी से नदारद है, कौन पार्टी कार्यकर्ता का कहना नहीं मानता और किसने पलटकर जवाब दिया। अब आप ही बताइए, क्या इन सब के लिए 11 दिन राजधानी बदलने की जरूरत थी? चलिए अब आपको सुनाते हैं कि धौलपुर के लोग क्या कहते हैं इस फेरबदल पर। मेरे हिसाब से इसमें समय और पैसे की बर्बादी ज्यादा नजर आ रही है। अगर इसी काम को लोकल लेवल पर राजनेताओं को दे दिया जाता या सरकारी तंत्र को दे दिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर रहता। ये अच्छा काम है कि यहाँ सरकार आई, लेकिन सरकार का जो करना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। वसुंधरा राजे यहाँ से बिलोंग करती हैं, धौलपुर की बहू हैं, धौलपुर की महारानी हैं। एक चुनावी नजरिए से इस दौरे को देखा जा रहा है। हम लोग चुनावी नजरिए से इस दौरे को देख रहे हैं, क्योंकि मंत्री लोग जाते हैं, मिड डे मील चखते हैं और हिदायत दे देते हैं। इससे 2 दिन में या 3 दिन में बच्चों को कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए धौलपुर हो गया तो सवाई माधोपुर को समझने की कोशिश करते हैं, जहां आजादी के 65 साल बाद भी बाशिंदे मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते नजर आते हैं। सवाई माधोपुर में लोगों की सबसे बड़ी परेशानी रोजगार है। यहाँ कभी एक सीमेंट फैक्ट्री हजारों परिवारों का पेट पालती थी, जिसे बंद हुए सालों बीत गए। रणथंभौर नेशनल पार्क के जरिए रोजी रोटी कमाने का जुगाड़ बस हो जाता है, लेकिन हल नहीं निकला। शिक्षा की बात करें तो इलाके की गिनती पिछड़ों में होती है। रूढ़िवादी सोच इतनी हावी है कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजने का ट्रेंड में है। गर्ल्स स्कूल की तादाद ना के बराबर है। कॉलेज के अलावा शिक्षा के नाम पर कुछ और नहीं। इलाके में तीसरी बड़ी परेशानी पानी की है। बनास और चंबल जैसी नदियों के सहारे बस दिन कट जाते हैं। बीती कांग्रेस सरकार ने पाली घाट से चंबल का पानी यहां लाने की योजना की शुरुआत की थी, मगर आज तक यहां की जनता को पानी नहीं मिल सका। कुछ बोरिंगों के भरोसे ही यहां की पानी की सप्लाई की जाती है। इलाके में सड़कें बिछाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है, तो परिवहन के नाम पर रोडवेज आगार है, जिसमें 1 दशक गुजर जाने के बाद भी गाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ सकी।
ऐसा ही हाल चिकित्सा का है। न बड़ा अस्पताल है, न ही इलाज की आधुनिक सुविधा। छोटी बीमारी हो तो भी दिल्ली का रुख करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। सवाई माधोपुर के लोगों का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। देखिए, पिछली सरकार द्वारा लोक सेवा गारंटी और सुनवाई का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। उसके अंदर की जो शिकायतें हैं उनको तो ये लोग सुन नहीं रहे, जबकि उसमें अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान था कि ऐसी कोई भी शिकायत जो प्रशासन से संबंधित होगी उसमें वित्त जुर्माने के साथ में आम आदमी को राहत दी जाएगी। 67 साल में पहली बार सरकार गांवों के बीच में पहुंच रही है। गांव में जो छोटे छोटे काम है, पेंशन के या आम रास्ते के, तीनों मंत्रियों ने विगत 3 दिन में यहाँ के सामान्य प्रशासन के काफी काम हुए हैं और निकट भविष्य में मुख्यमंत्री भी यहाँ आ रही है। इतना जल्दी नहीं कोई सी पार्टी नहीं पहुँचा सकती, एक दिन में कोई फायदा थोड़ी होता है। भाई ने बोला कि यूँ ही फायदा हो गया, फायदा थोड़ी पहुँचता है एक ही दिन में। जनसुनवाई कार्यक्रम चल रहा है, सिर्फ 2.5 घंटे में 10:30 बजे मंत्री आए और 12:30 बजे मंत्री चले गए। ये कौन सी जनसुनवाई है? कितनी समस्याओं का समाधान हुआ? डोर टू डोर जाने का बहाना कर रहे हैं सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए। समझा आपने? जो आपका सवाल था वही हमने कहा। सरकार सुनिए तो 11 दिन से सरकार के मंत्री अलग अलग पंचायतों में जाकर सुनवाई का काम निपटाएंगे, ऐसा कहा गया। कितनी कारगर है भरतपुर में ये पहल, इसे भी समझिए। भरतपुर में जैसे ही सरकार आई, उम्मीदें बंध गई कि परेशानियां कम होंगी, लेकिन अपराध और अपराधियों के आगे सब सिस्टम पस्त लगता है। इलाके में अपराध का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। नए उद्योग स्थापित करने की बात छोड़िए, बल्कि पहले के उद्योग धंधे भी बंद हो गए हैं। सिमको बिरला फैक्ट्री, डालमिया डेयरी पर तो कब से ताले लग गए, जिसके कारण बेरोजगारी का आलम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। 2000 में बंद हुए ये सभी उद्योग आज तक नहीं खुल सके हैं। संभाग में 21 लाख की आबादी को देखते हुए एक यूनिवर्सिटी की मांग की जाती रही है। मेडिकल कॉलेज का सपना सालों पुराना है। ऐसे में क्या सीधे संवाद से ही सारी परेशानियां कम हो जाएंगी? क्या छोटी छोटी बीमारी के इलाज के लिए सरकारी रेट वाला अस्पताल अब भी जयपुर में ही मिलेगा? क्या 4 घंटे का सफर किसी नाजुक हालत वाले मरीज के लिए खतरनाक साबित नहीं होगा? खैर, उम्मीद बस 18 तारीख से है, जब वसुंधरा राजे की संभाग मुख्यालय पर बैठक होगी। उम्मीद का आसरा यहीं से ही है। शायद कुछ घोषणाएं सालों पुरानी मांगों पर राहत का मरहम लगा जाएं। सोच रहे होंगे ना कितना नेगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत यही है। भरतपुर के लोग क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए, फिर आपको पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। भरतपुर संभाग पर मेरे चिकित्सक होने के नाते मैं चाहता हूं यहाँ के मरीजों को छोटे छोटे इलाजों के लिए बाहर नहीं भागना पड़े। उसके लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना सबसे पहला और ज़रूरी काम है भरतपुर के विकास के लिए। तो भरतपुर एक संभाग है, संभाग जैसी भरतपुर स्तर पर आज कोई भी सुविधा नहीं है। सब जन यहाँ अछूता है। अब आप अधिवक्ता समुदाय को लें, आज हमारे यहाँ यह पोजीशन है कि अन्य जिलों में जो पश्चिमी राजस्थान जिले हैं वहाँ तहसील स्तर पे हमसे अच्छे चैम्बर्स हैं, हमसे अच्छे उनके कोर्ट, लेकिन काम शुरू होता है, पूरा होने में समय लगता है। पहले तो उनसे यही हम आशा करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि जो काम कांग्रेस सरकार ने शुरू किए हैं जन कल्याण को, उनको पूरा कराया, ने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। देखिए, भरतपुर की बेसिकली बात करें तो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है। परिणाम स्वरूप भुखमरी बढ़ रही है और इसी का नतीजा है कि अपराध का जगत भी यहाँ भरतपुर में ज़्यादा बढ़ रहा है। चलिए इस पूरे मामले को अब और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। इस पर न्यूज रूम से मेरे सहयोगी गोवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार का ये सिस्टम जनता के दर पर जाना और फिर जन सुनवाई करना कितना कारगर लगता है? क्या ये जो फॉर्मूला है कामयाब होगा? हालांकि 5 दिन की तस्वीर अभी तक जो भी है हम जनता को दिखा चुके हैं। अश्विनी, बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। सरकार क्या करने जा रही है, इन 10 दिनों का निचोड़ है वो कैबिनेट की बैठक में सामने आना है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सरकार ने प्रयोग शुरू किया है, जनता की सुनवाई हो जाए, सरकार जनता के मन की बात समझ ले, यहाँ तक ये प्रयोग ठीक कहा जा सकता है। लेकिन गवर्नेंस के लेवल पे एक सरकार एक इलाके में कितना विकास करना चाहती है, जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं, वहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, उनको अगर जानने के लिए फील्ड में जाना चाहती है, तो एक माना ये जा रहा है कि सरकार के एक इतना बड़ा तंत्र है
क्या उसे ये पता नहीं है कि भरतपुर की मूल समस्याएं क्या हैं? क्या वहाँ की जो स्कूल शिक्षा है उसकी स्थिति कैसी है, वहाँ के पानी, सड़क, बिजली, ये मूलभूत समस्याओं की स्थिति क्या है? ये सरकार को जो डेटा है वो अगर वो चाहे तो एक दिन में आराम से मिल सकते हैं। तो रही बात गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस में ये सारी चीजें जब आपका पूरा एक प्रशासनिक सिस्टम बना हुआ है तो आपके पास में जयपुर बैठे हुए भी आ सकती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे राजनीति आड़े आ जाती है। राजनीति में क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है तो सरकार मैसेज ये देना चाहती है कि हम आपकी सुनना चाहते हैं। इस मैसेज के चक्कर में ये सारा जो चाहे दौरे हो चाहे मैं वही चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इस मैसेज, इस पैगाम देने के चक्कर में बाकी चीजें तो नहीं गड़बड़ा गई, क्योंकि 60 दिन कार्य योजना के पूरे होने वाले हैं, एक चुनौती वो भी है। बिल्कुल चुनौती वो भी है क्योंकि सारा जो प्रशासन और पूरी जो सरकार है उसका जो राजनीतिक मशीनरी का पूरा ध्यान है वो भरतपुर संभाग में लगा हुआ है, तो उसमें जो बाकी प्रदेश की जो समस्या है उनमें उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो जो एक बड़ा ग्रुप है विशेषज्ञों का और जो राजनीति में एक जो बड़ा धड़ा है वो ये कह रहा है कि सरकार को अगर ये इस तरह का ही करना था, केवल समस्याएं समझनी थी, उसमें कोई हल नहीं निकाल पाए, तो फिर इस तरह के दौरों पे सवाल उठते हैं। लेकिन 18 तारीख को छोटे में इतना बता दीजिए कि क्या संभव है कि वसुंधरा सरकार धौलपुर में बैठकर फैसला ले ले कि पूरे जिले में अब सड़कें अच्छी बननी चाहिए, भरतपुर जाके ये तय कर ले कि अब बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए, और करौली में आकर ये कह दे कि अब पीने के लिए साफ पानी मिलना चाहिए? देखिए, कहना बड़ी बात है, लेकिन ये इन स्कीम्स को और सरकार की विल पावर कितनी है कि वो कितना धरातल पे इन अपनी घोषणाओं को उतार पाती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। और कैबिनेट की बैठक में वो इस पूरे संभाग की तस्वीर सुधारने के लिए, चाहे रोजगार का इश्यू हो, सवाई माधोपुर डांग के पूरे क्षेत्र में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, दस्युओं की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इनको केवल मैसेज देने से काम नहीं चलेगा। केवल जो 18 तारीख की जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें इसकी अगर धरातल पे वो कार्य योजना को एक टाइम फ्रेम देते हैं कि इतने दिन में हम इनकी जो डाकों समस्या है वो ठीक कर देंगे, इतने दिन में रोजगार दे देंगे, या इतने दिन में बिजली और सड़क की समस्या वो ठीक कर देंगे, अगर ये हो जाता है तब तो सरकार का ये जो प्रयोग है ये सफल कहा जाएगा। अदरवाइज वही जो चुनावी समय में जो सरकारें आमतौर पे हथकंडे अपनाती रहती हैं उनसे जोड़ के देखा जाएगा। शुक्रिया गोवर्धन इस चर्चा के लिए। तो सरकार सुनिए, तो ये खास पेशकश सरकार के लिए भी है और आपके लिए भी, क्योंकि अभी 6 दिन बचे हैं। 6 दिन के दरमियान आप कह सकते हैं कि मेरा सवाल किसी अर्जी से जुड़ा नहीं, मेरा सवाल मेरा हक बुनियादी सुविधाओं को लेकर है। ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे आईपीएल के सीजन 7 की, बात करेंगे राजस्थान के जाबाजों की।